That's not how you deal with world. Okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी ने दिल्ली और पंजाब में प्रदर्शन किया। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए भले ही आज आखिरी दिन हो, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर आक्रामकता की अभी शुरुआत भर की है। कांग्रेस ओवरसीज अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक विवादित बयान ने एक बार फिर से कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स के नाम पर ऐसा बवाल काटा है कि पूरी कांग्रेस को सामने आकर फ्रंट फुट से बैक फुट पर ला दिया है। वहीं इस मुद्दे को पीएम मोदी ने पूरी तरह से भुनाया है और एक नया नारा ही दे दिया है। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यह पहला मौका नहीं है कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। इसके पहले भी पित्रोदा सिख दंगों पर दिए अपने बहुत ही संवेदनशील बयान को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कौन है सैम पित्रोदा और क्यों कांग्रेस की मजबूरी बनते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा, स्वागत है आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सैम पित्रोदा, राजनीति की दुनिया में यह नाम कोई नया नहीं है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के सलाहकार रह चुके पित्रोदा इस समय इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, जन्म 17 नवंबर 1942, जिन्हें सैम पित्रोदा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय दूरसंचार इंजीनियर और उद्यमी हैं। सैम पित्रोदा का जन्म पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा के टिटलागढ़ में एक गुजराती परिवार में हुआ था। वह डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान पीएम के सलाहकार और संयुक्त राष्ट्र के भी सलाहकार थे। 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सलाहकार के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पित्रोदा ने दूरसंचार, जल साक्षरता, टीकाकरण, डेयरी और तिलहन से संबंधित 6 प्रौद्योगिक मशीनों का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय सूचना उद्योग के निर्माण के प्रयास के नेता के रूप में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ लगभग 1 दशक बिताया। उनके जन्म स्थान की तरह सुदूर गांवों सहित देश के हर कोने तक डिजिटल दूरसंचार का विस्तार करना था। पित्रोदा ने टेलीमेटिक्स विकास केंद्र C. की शुरुआत की और जल साक्षरता, टीकाकरण, तिलहन, दूरसंचार और डेयरी से संबंधित प्रौद्योगिक मशीनों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य किया। वह भारत के दूरसंचार आयोग के संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पित्रोदा इस समय विदेश में रह रहे हैं और वहीं से अपने बयानों से कांग्रेस के लिए भी सरदर्द बने रहते हैं। पार्टी के लिए सिवाय उसे डिफेंड करने के कोई चारा नहीं रहता। एक बार फिर सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुनावी समर में सैम पित्रोदा ने अपने ताज़ा बयान में विरासत टैक्स की वकालत की है। उन्होंने अमेरिका में लागू इस टैक्स की पैरवी करते हुए रोचक बताया। विवाद बढ़ता देख सफाई तो दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आइए सैम पित्रोदा के उन बयानों की चर्चा करते हैं जो पहले भी विवाद की वजह बन चुके हैं। सैम पित्रोदा ने अपने हालिया बयान में विरासत टैक्स या कहे इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। मान लीजिए अगर किसी के पास $10 करोड़ की संपत्ति है तो मरने के बाद 45% संपत्ति बच्चों को दी जाती है और 55% सरकार के पास रहती है। इसका सीधा मतलब है जो संपत्ति आपने अपने जीते जी बनाई उसकी आधी मरने के बाद जनता के लिए छोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि यह बहुत रोचक कानून है, वहीं भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। अपने बयान पर सैम पित्रोदा ने सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने टीवी पर अपनी बातचीत में सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका के वारिस टैक्स का जिक्र किया था। क्या मैं सच बता भी नहीं सकता। मैंने ये कहा था कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा और बहस करनी चाहिए। इसका किसी भी पार्टी, कांग्रेस समेत किसी भी नीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि 55% टैक्स लगाने की किसने बात की, भारत में ऐसा करने की बात किसने की, बीजेपी और मीडिया घबरा क्यों रहे हैं। भाजपा की तरफ से अमित शाह ने लोगों से पित्रोदा की टिप्पणी को गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनकी छिपी हुई योजनाएं सामने आ गई हैं, लोगों को ध्यान रखना चाहिए और कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र से सर्वेक्षण का उल्लेख वापस लेना चाहिए। वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए, अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी
और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज शाम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव यानी 2019 में उन्होंने सिख दंगों पर कुछ ऐसा कह दिया जो कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा कर गया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर कहा कि 1984 का क्या, आपने अपने पहले 5 साल में क्या किया उसकी बात करिए। 1984 में जो हुआ था हुआ, इस बयान पर खूब हंगामा मचा था। मोदी ने भी संसद में कहा था कि कांग्रेस पार्टी के एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे हैं जो कहते हैं हुआ तो हुआ, और वह गांधी परिवार के भी बेहद करीबी है। साल 2019 में ही उन्होंने एक और बयान दिया था। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए, मध्यम वर्गीय परिवार को रोजगार और अधिक अवसर मिलेंगे। इस बयान ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई थी और पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। पित्रोदा यहीं नहीं रुके, उन्होंने 2019 के ही पुलवामा हमले पर कहा था कि ऐसे हमले तो होते रहते हैं। मुंबई में भी हमला हुआ था। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक ऑपरेशन पर सबूत मांगे थे। साल 2023 में सेम पित्रोदा का एक और बयान कांग्रेस के लिए गले की फांस बना था। उन्होंने राम मंदिर के बहाने कहा था कि मंदिरों से बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं हल नहीं होगी। हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा जैसी समस्याएं हैं, लेकिन इनके बारे में कोई बात नहीं करता। पित्रोदा ने यह बयान अमेरिका में राहुल गांधी की मौजूदगी में दिया था। खैर, 100 बात की एक बात यह है कि जब जब कांग्रेस की हवा बनती है और लगता है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, तब तब मणिशंकर अय्यर और सेम पित्रोदा जैसे लोग कांग्रेस की जमीन गायब कर देते हैं। यह तो कांग्रेस का सौभाग्य है कि अब तक मणिशंकर अय्यर ने अपना मुंह नहीं खोला है, वरना अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी रहता। तो यह थी आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।